अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो जो है वो दुआ ज़ारा केस पर बड़ी अहम वीडियो है। अब बात जो दिनों की थी वो घंटों पर आ गई है। बहुत जल्द दुआ ज़ारा की कराची वापसी होने वाली है और बहुत जल्द हम एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जब दुआ ज़ारा जो है वो कराची पहुँच जाएगी जी। 33 रुकनी जो गैंग है उसको गिरफ्तार करने की इस्तदा की गई है, ज़हीर को गिरफ्तार करने की इस्तदा की गई है और इसके साथ साथ और कौन लोग जो इसमें मुलविस हैं उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, बहुत जल्द एक अच्छी खबर आने वाली है। मेरे साथ सैयद अली रज़ा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये मामला मज़ीद इसने तेज़ी पकड़ी है। इकरारुल हसन साहब की एंट्री को ये किस तरह देख रहे हैं? सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने इन्हें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखा है और दुआ ज़ारा केस पर भी इन्होंने गहरी नज़र रखी है। ज़ुनैरा माहम का भी इन्होंने इंटरव्यू किया है। अली रज़ा, ये बताइए क्या पेशरफ्त होने जा रही है? अब बहुत जल्द खुशखबरी कब हमें मिलने जा रही है? असान, आपका शुक्रिया, आप इस केस पे बात कर रहे हैं और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा इकरारुल हसन की एंट्री, यासिर शामी की एंट्री, इसी तरह मेरा पाकिस्तान की एंट्री और ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, अब सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपने इस केस को हमेशा जिला बख्शते रहने की कोशिश करी है। अब इस केस की वजह से मैं बात करूँ तो ज़हीर का तहखाचा होने वाला है होम डिपार्टमेंट की जानिब से, और जिस तरह अब हुक्मनामा जारी हुआ है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए अब छापे मारे जाएं। अब वो टीम तश्कील दी जा रही है। अब टीम ने एक ऐसा इंटेलिजेंस बेस्ड इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के जिसमें वो तमाम जियोमेट्रिकल फैक्ट्स को देखेंगे कि अब ये लोग अब कानून के शिकंजे में हैं। आप समझें कि विद इन सम, और या आप देखेंगे कुछ 1-2-4 दिन के अंदर आप इनको आप कानून की गिरफ्त में देखेंगे। अच्छा, मुझे अली ये बताएं कि ऑडियो भी, सीडीआर्स भी मंजर आम पर आ चुकी हैं जिसमें ये वाजे कर दिया गया है कि जिस वक्त दुआ अगवा हुई कराची से तब ज़हीर वहाँ पर मौजूद था। यहाँ पे एक और सवाल भी उठता है, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये कहा गया कि दुआ टैक्सी पर कराची से लाहौर आई है। आपको क्या लगता है ये झूठ क्यों बोला गया? एक्चुअली दुआ जहरा को ट्रैप किया गया, दुआ जहरा को उस तरह वर्गलाया गया, उस तरह उसको बहलाया फुसलाया गया जिस तरह किसी भी लड़की को इस तरह बहला फुसला के ट्रैप करके ये लोग लेके आते हैं। ये पूरा का पूरा एक माफिया है और ये लोग फिर इन्हीं मासूम बच्चियों को स्मगल करते हैं। यही बच्चियाँ फिर होती हैं जिनको मुख्तलिफ जॉब्स का झांसा देकर यूएई भेजा जाता है, मुख्तलिफ और कंट्रीज़ में भेजा जाता है। ऐसी कई बच्चियों को हमने बाजियाब कराया। ऐसे कई केसेस हमारी हमारी आंखों के सामने कि ऐसी मासूम बच्चियाँ, मैं आपको बेशुमार एग्जांपल दे सकता हूँ। बुरे वाला से एक बच्ची थी, बहुत सारी ऐसी बच्चियों की मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि इस तरह की लव स्टोरी के झांसे में, इस तरह की फेक मोहब्बत के झांसे में उनको ले जाया गया। और ये जो केस है दुआ जहरा का, इसमें भी बिल्कुल इकरारुल हसन की ये जो एंट्री है, वही इसमें रीएनेक्टमेंट है। इकरारुल हसन की एंट्री आप क्या समझते हैं कि छोटी बात है? इकरारुल हसन की अजमत को सलाम है। इकरारुल हसन इज जेम ऑफ आवर इंडस्ट्री। ये वही इकरारुल हसन है कि जब कसूर में ज़ैनब का केस हुआ, यही इकरार डट के खड़े हुए। कसूर में वो जो केस हुआ वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया कि जिसके बाद ज़ैनब अलर्ट बिल पास हुआ। ये वही ज़ैनब अलर्ट बिल तो है जो आपकी मासूम बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये वही ज़ैनब अलर्ट बिल है जो आपके मुआशरे में, आपके मुआशरे को सपोर्ट करता है। ऐसे जो नासूर हैं, ऐसे जो आपके मुआशरे में बदगुमान अनासर मौजूद हैं, ये उनके ख़िलाफ़ तिया पांचा करता है। इकरारुल हसन ने जिस तरह आवाज़ उठाई, यासिर शामी, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कुछ इन्फ्लुएंसर, तो इस केस में अब एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। दुआ ज़हरा की जो फैमिली है उनके लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं। और अब अरसलान, मैं आपको बताऊं कि जब दुआ जहरा और ज़हीर अब जब कानून के शिकंजे में आएंगे, फिर ये बहुत अहम सवाल है कि ज़हीर तो पुलिस के पास जाएगा, दुआ कहाँ जाएगी? क्या आपने ये इस पे गौर किया? अच्छा, ये ना अली का ये जा रहा है कि उसको दारुल अमान में रखा जाएगा कराची जब वो वापस आएगी। फिर उसके बाद मज़ीद जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में अपने नाजरीन तक हम ज़रूर रखने जा रहे हैं। ये तो वाज़े तभी हो गया था, आज से कुछ रोज़ पहले हमने ताक़ुब किया। ज़हीर का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एक झूठ था उसे बेनकाब किया गया। हम गए, जाके हमने फ़िज़िकली वहाँ पे जाकर देखा। अली, हम वहाँ पर गए, पंजाब यूनिवर्सिटी के दरमियान एक इलाका है जो पंजाब यूनिवर्सिटी को सेपरेट कर रहा है। वहाँ से हमने जाके मालिक मकान से बात की जहाँ पे ज़हीर रह रहे थे, तो वहाँ से भी उनको भगाया गया। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने भी देखा। लेकिन ये जो इकरारुल हसन साहब की एंट्री हुई है, आप ज़रा को थोड़ी सी रोशनी डालिए। इकरारुल हसन ने बड़ी मुफाहमत की बात की है। उन्होंने ईद पे ये कोशिश की थी कि जो बच्ची है ये अब ईद जो है वो अपने वालिदैन के साथ गुजारे। उन्होंने मीडिएशन करवाने की कोशिश की, मामलात को तय करवाने की कोशिश की।
तो आप कैसे देखते हैं, इकरार भाई ने हमेशा जो है कोई मुफाहमत पे बात की है, किस तरह का किरदार आपने उनके साथ काम किया है, क्या देखे आपने, क्या देखा उन्हें? भाई इकरारुल हसन साहब को जितना मैं जानता हूँ वो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि यार मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो कि लोग पाकिस्तान की मिसाल दें, लोग एक दूसरे को मतलब काबिल रश्क बना के ख़ुद उसी तरह परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो जो उन्होंने कोशिश करी वो बहुत गहरी कोशिश थी, बहुत अच्छी काविश थी। आप देखें कि इकरारुल हसन साहब अब जो अब आजकल व्लॉग कर रहे हैं, ये कोई छोटे लेवल के व्लॉग नहीं है, ये एक पूरी की पूरी रिसर्च है। इकरारुल हसन जब कोई बात करते हैं वैसे बात नहीं करते, उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी टीम है। वो जो आर्क्रेजी कर रहे थे, वो लोग जो कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं, वो लोग जो अब इकरारुल हसन की जानिब से पे रोल पर मुख्तलिफ गली कूचों में खड़े होकर इन लोगों को, इनकी मूवमेंट्स को देखते हैं। आपने कभी इमेजिन किया है कि जो ज़हीर है, ज़हीर की फैमिली है, ये मैं कोई किसी की अहानत नहीं कर रहा, ये एक मिडिल क्लास लोग हैं, और एक मिडिल क्लास लोग हो के इस तरह खुफिया रहना, खुफिया ट्रैवल करना और इस तरह इस केस को आगे लेकर जाना, इसके पीछे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जहां हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, दुआ की फैमिली की जानिब से लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लोगों की एक चीज़ हम वो कहाँ से हो रही है? ज़हीर लोगों की इन्वेस्टमेंट, वही गैंग ही तो है ना जो इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वही गैंग ही तो है ना जो इन्हीं को ज़हीर तो कह रहा है, अली ज़हीर कह रहा है कि जी मेरा कोई एक प्लॉट था, मेरी कोई उसने कोई ख्वाबों की दुनिया बनाई हुई थी, उसके ख्वाब जुड़े हुए थे उस प्लॉट के साथ, उसने वो प्लॉट बेचा है, बेचने के बाद उसने सारे पैसे जो है इस केस पे लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है, जहाँ हुकूमत का 40 लाख लगा है, तो ये इस बात में कितनी सदाकत है? हसूर वाला, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। ऐसे कई प्लॉट फर्जी बनाए जाते हैं कि मेरा फ़लाँ प्लॉट था, मेरा फ़लाँ, ये वही गैंग इनको अब स्पॉन्सर कर रहा है, इनके ऊपर पैसा लगा रहा है, इनको VIP लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको वो पिज़्ज़े बर्गर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस गैंग को ये ख़तरा है कि अगर ज़हीर और दुआ पुलिस के हाथ हत्थे चढ़े या किसी भी ऐसे यानी कि इदारे के पास चले गए कि जो एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, तो फिर उसके बाद फिर हमारा तिया पांचा हो जाएगा, फिर हम लोग मंजर आम पर आ जाएंगे, फिर हम नहीं बचेंगे। ये जिस तरह इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गैंग है, और ये गैंग अब आपके सामने मज़ीद और ऐसे राजों से पर्दा उठने वाला है कि जो आप सबको वर्ता हैरत में मुब्तला कर देंगे। आपके पाकिस्तान में रोज़ाना ऐसी 10 दुआ ज़हरा जो है उनको ऐसे ट्रैप करके लेके जाया जाता है, और उनका कोई पता नहीं, उनके वालिदैन बेचारे शर्म के मारे या इज़्ज़त नफ्स को मलूज़े खातिर रखते, वो आवाज़ नहीं उठाते। ये तो मेहदी काज़मी साहब हैं, ये तो दुआ ज़हरा और उनके वालिदैन हैं कि जो इस केस को एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे केसेस ना हो। और अब जब ये इस चंद घंटों में जब आप देखेंगे कि ज़हीर हवालात की सलाखों के पीछे होगा, जब उसने हथकड़ियों के जेवर पहने होंगे, तो तब दुआ ज़हरा एक सेफ़ हैंड में होगी। दुआ ज़हरा अगर दारुल अमान जाती है तो वहाँ पर उसकी साइकोथेरेपी होगी, वहाँ पर उसको कुछ डॉक्टर लोग उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। इस टाइम दुआ की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है, या दुआ को जिस तरह दुआ से जवाब चंद लोग, जो चंद 2 टके के यूट्यूबर जो उसके साथ बात करके उसको लफ्ज़ दे के एक प्रेशर के अंदर जो उससे उगलवा या उससे कुछ कहलवाने की कोशिश करवा रहे होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं बता रही होती। एक नॉर्मल बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या इस तरह होती है? ये तो साइकोथेरेपी होगी, उसके बाद फिर दुआ ज़हरा बताएगी कि उसके साथ वो किस कर्ब से गुजरी है, उसके साथ क्या कुछ हुआ। अली बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, अली ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बहुत सी चीज़ें जो है आपने मुलायजा की। इकरारुल हसन के साथ भी इनका वक्त गुजरा, और जो इकरारुल हसन की इस केस में एंट्री, ये हमारे लिए क्यों समझ लीजिए मेहदी काज़मी साहब के लिए, बल्कि आपने ख़ुद इसमें जो है वो पेशरफ देख ली होगी कि किस तरह ये मामला मज़ीद जो है वो तेज़ी की तरफ गया, और अब बात घंटों तक आ गई है। अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह, चंद रोज़ में बल्कि घंटों में इंशाअल्लाह जो है इसका फ़ैसला होने वाला है। दुआ ज़हरा बहुत जल्द कराची जाने वाली है, और इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह हम आपको बताने वाले हैं, और अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा, मज़ीद हक़ाइक़ का भी पता चल जाएगा, जब जो जिसका जिक्र जो है वो इकरारुल हसन साहब ने किया है। और मैं एक बात कहना चाहूँ अरसलान, कि इस केस को अब जब ये अगले 2-3 दिन के अंदर आपके पास अच्छी खुशखबरियाँ आएंगी, तो ये एक ऐसी खुशखबरियाँ होंगी कि जिनके पीछे तमाम इदारे काम कर रहे हैं।
कुछ हसास इदारे इस केस को देखने के लिए, संभालने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें हमारे हसास इदारों से ऐसी उम्मीद है। ऐसी उम्मीद है जी, इंशाल्लाह जी बहुत जल्द जो है कौम को भी खुशखबरी सुनाई जाएगी। मेहदी काज़मी साहब भी जो है, उनकी अज़मत को सलाम है, अल्लाह ताला मज़ीद उन्हें इस्तक़ामत दे। उन्होंने जो जिस तरीके से इस केस की पैरवी की, अपनी बच्ची को जो है वो महफूज हाथों में लाने की कोशिश की, अपनी बच्ची को उनके चंगुल से निकालने की कोशिश की। इंशाल्लाह उनकी अज़मत को जो है वो उनको मज़ीद जो है, हम तो यही कहेंगे कि ये उनके लिए एक बड़ी खुशी की घड़ी जो है वो आने वाली है। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।